Hello students, this is Ayushi Vishwakarma. Welcome to my YouTube channel. लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि केमिकल्स का यूज करते हुए हमारे सिविलाइजेशंस में हमको जो भी मटेरियल्स मिले लाइक यूटेंसिल्स, लाइक डिफरेंट मटेरियल्स, आर्ट क्राफ्ट्स, इन सभी का यूज करते हुए डिफरेंट मटेरियल्स को जो प्रोडक्शन किया गया उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी केमिकल्स का यूज किया गया। और वो केमिकल्स का यूज हमको ये समझाता है कि हमारा केमिस्ट्री जो है वो काफी समय पुराना है। अब हमको आगे पढ़ना है। Chemical metallurgy in India dates back to the beginning of Chalcolithic cultures in the subcontinent. आप यदि कॉपर को निकालना चाहते हैं, लाइक कॉपर मेटलर्जी, दैट मीन्स आप कॉपर मेटल को किस तरह से अर्थ के अंदर प्रेजेंट जो मेटल है उसके ऑक्साइड से आप कैसे निकालेंगे, या आप बोल सकते हैं उसकी ओर से आप कैसे इसको प्रोवाइड करेंगे। तो आप कॉपर मेटलर्जी बोलते हैं उसे। जो कॉपर मेटलर्जी है दैट मीन्स कॉपर मेटल को बाहर निकालना। ये जो प्रोसेस थी ये काफ़ी पुरानी प्रोसेस है जो कि कैल्कोलिथिक कल्चर में प्रेजेंट है। कैल्कोलिथिक कल्चर क्या होगा? जो हमारा ताम्र युग, हम एक टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं, हर एक चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। तो जो टाइम पीरियड था कैल्कोलिथिक कल्चर, उसमें हम देखेंगे हमको यहाँ कॉपर मेटलर्जी बहुत ही अच्छे से बताई गई है। इससे क्लियर होता है कि जो केमिस्ट्री में केमिकल तरीके से या फिर किसी भी मेटल को निकाला जाता है उसकी जो प्रोसेस है वह प्रोसेसिंग काफी पुरानी है जो हमें हमारे ताम्र युग में देखने मिलती है। देयर आर रिपीट yes there are much archaeological evidences to support the view that there are much archaeological evidences to support the view that technologies for extraction of copper and iron were developed indigenously. आपको इसके अलावा बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखने मिल जाएंगे जिसमें ये पता लगता है कि डिफरेंट हमारे मेटल्स जैसे कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन एंड आयरन का एक्सट्रैक्शन जो है वो काफी पुराना है। According to Rigveda, tanning of leather and dyeing of a cotton were practiced during the 1000 to 400 BCE. आप यदि ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो आपको जानने मिलेगा कि जो लेदर होता है और कॉटन पे डाई करना जो था वो 1000 से 400 BCE के टाइम पीरियड में किया जाता था। द गोल्डन ग्लॉस ऑफ द ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया could not be replicated and still is a chemical mystery. और जो गोल्डन ग्लॉस बनता था, मतलब जो सोने का पॉलिश किया जाता था, ब्लैक पॉलिश बोला जाता है, जो कि एक लोहे के सामान पे किया जाता था, या फिर एक ब्लैक कलर का जो पॉलिश हम किसी भी मेटल के ऊपर चढ़ाते थे, उस चीज को आज भी कोई बदल नहीं सकता और वो आज भी केमिकल मिस्ट्री है कि वो किस तरह से किया जाता था। These were indicates repeat These wares indicate the mystery with which kiln temperatures could be controlled. और ये सभी चीजें एक हमको मास्टरी को इंडिकेट करती है कि ये सारे जो भी हमें सूक्ष्म पदार्थ मिले हैं ये सभी चीजें किस तरह से टेम्परेचर को कंट्रोल करते हुए उनको बनाया गया। क्योंकि हमारे पास यदि आज कुछ छोटे से भी संसाधन की कमी होती है तो हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं वहाँ रोक देते हैं। बट आप सोचिए, जो हमारे पास इतने सारे संसाधन ना होते हुए भी लिमिटेड मटेरियल्स होने के बाद भी हमने, या हमारे जो पूर्वज या हमारे एंशिएंट पीपल्स जो रहे इंडिया के, उन्होंने इतने क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाए जो कि आज भी हम देखें, हम कोशिश भी कर लें कि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं, दोबारा से उसको रिप्रोड्यूस करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उस समय जो उन्होंने मेथड का यूज किया वो कहीं ना कहीं बहुत ही डिफरेंट मेथड थी जो कि उन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम थी, उनको बहुत अच्छे से आती थी। और आज वही चीज है जो कि हम किसी भी टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते चाहे कितनी भी मेहनत कर ले। लेकिन उन्होंने उस समय जो ब्लैक पॉलिश